साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर। सेंट्रल गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, जिससे इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को एक तरीके से एक पैर से लगड़ा कर दिया है। दूसरा, जहां जहां जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसे सबसे पहले हरियाणा सरकार ने किया था। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी ये आदेश जारी किया है कि 5000 विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो गए जहां पर बच्चों की संख्या कम है। तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जानना चाहता हूं, क्या बच्चों की संख्या कम है तो उसका सलूशन यही है कि बंद कर दिया जाए? ये बिल्कुल नहीं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, आप सबने देखा होगा कि किसी भी संस्थान को बेचने के पहले उसमें घाटा दिखाती है और इसके बाद पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जाता है। यही हाल इन स्कूलों का भी होगा। मोदी जी जो ये कहते हैं कि आज ये देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, कि जो नीतियां लागू कर रहे हैं इससे विश्व गुरु तो नहीं बनेगा, लेकिन अनपढ़ों का गुरु जरूर बन जाएगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में लगभग 70% ग्रामीण आबादी है। 70% लोगों के बच्चे जब पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या ये देश विश्व गुरु बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा और खासकर लड़कियों पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि दूर अंचल में गरीब किसान मजदूर अपने बेटे को यानी लड़के को तो भेज सकता है, लेकिन लड़कियों को दूर स्कूल में भेजना ये बहुत जोखिम भरा होगा। इसका असर, शिक्षा का असर जो है लड़कियों पर बहुत बुरा पड़ेगा, जबकि इस देश का मान सम्मान और मेडल दिलाने में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की भूमिका रहती है। लड़कियों ने इस देश का नाम रोशन किया है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपनी क्वालिटी ठीक करिए, विद्यालयों को सुसज्जित करिए, संसाधन दीजिए। आपके विद्यालय कहीं छत टूटी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, जमीन पर बैठते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो कौन बच्चा भेजेगा? जो शिक्षक है तो शिक्षक से शिक्षा का काम ना लेकर दूसरे काम कराए जाते हैं, जड़नाम लगाया जाता है, अन्य तमाम काम कराए जाते हैं। तो वो शिक्षक जो है शिक्षा बच्चों को कब देगा? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अपने अधिकारियों को उनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रत्येक माह में विद्यालय जाएगा और बच्चों से पूछना चाहिए। मैं ही पढ़ता था, प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूं गांव का। मैं देखता था कि डिप्टी साहब आते थे अक्सर महीने 2 महीने में, और हर क्लास में बच्चे से पूछते, तो टीचर को डर रहता था कि मेरे क्लास में पूछा जाएगा तो डांट पड़ेगी। अब कोई जाता नहीं, ना डिप्टी साहब जाते, ना बीएसए जाते, ना जिलाधिकारी जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है। जिलाधिकारी कब विद्यालय में जाता है? कभी नहीं। शिक्षा मंत्री को क्या मतलब है? शिक्षा मंत्री बन गए, पैसा को आ रहा। कब शिक्षा मंत्री ने मीटिंग की किसी अधिकारी से, बीएसए से? कभी नहीं। तो सरकार को अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। ये बंद करने से आपकी मंशा समझ में आती है कि आप ग्रामीण बच्चों को, गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को आप शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। मोदी जी ने शिक्षा पर, कापी किताब पेंसिल पर टैक्स लगा दिया, शिक्षा महंगी हो गई। अब गरीब आदमी का बच्चा कैसे शिक्षा दिला पाएगा? आज मैं देखता हूं कि 10-10 हजार रुपए की, आज जो प्री प्राइमरी में जो बच्चा एडमिशन लेता है उसकी 5000-6000 किताबें आती है, जबकि उसको कुछ नहीं पढ़ना आता ही नहीं, उसको खेलना है स्कूल में जाकर। तब भी किताबों का बंडल इतना मोटा दे दिया जाता है, स्कूलों को उधारा दिया जाता है, 5-5 हजार रुपये मंथली फीस ली जाती है। तो गरीब आदमी जो कमा रहा है 300-400-300 रुपए दिहाड़ी में 10,000, उसी से सब कुछ खर्च चलाएगा, तो वो क्या पढ़ा पाएगा? तो ये सरकार चाहती नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। मोदी जी जो कहते हैं
कि खुद आत्मनिर्भर बनो, यानी गरीब अगर मजदूरी जो कर रहा है उसका बेटा ही मजदूरी करे, जो किसानी कर रहा है उसका बेटा किसानी करे, जो जहाँ पर है वैसे ही रहे। जब पढ़ेगा नहीं तो सरकार से नौकरी नहीं मांगेगा, न सरकार से कोई सवाल करेगा। सरकार स्कूलों को क्यों बंद कर रही है कि उनको भर्ती नहीं करनी पड़ेगी शिक्षकों की। नौकरियां सरकार उसे भी नहीं दे पा रही है, किसी भी विभाग में नहीं दे पा रही है। शिक्षक लखनऊ में धरना दिए, सालों साल हो गए, पुरानी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो जब विद्यालय बंद कर देंगे तो भर्ती का सवाल ही नहीं उठता है, और जो शिक्षक हैं उनको समायोजन करने के लिए इनको मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार नौकरी देने में विफल है, इसलिए हर संस्थान को बेचने के पर उतारू है। पहले घाटा बताकर इसके बाद बेच देगी, तो ना आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, ना सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा, ना नौकरी देनी पड़ेगी। तो मैं सरकार से निवेदन के साथ पुनः फिर अपील करता हूं कि अपनी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्कूल बंद करना बिल्कुल ये देश के हित में नहीं है।